25 अक्टूबर सन 1985 को मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई से एक परवाज कराची के लिए रवाना हुई, जिसके लिए पाकिस्तान की कौमी फ़ज़ाई कंपनी का एक एयरबस A300 तैयारा और अमला इस्तेमाल किया गया। ये तारीखी परवाज दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाई कंपनी बनने वाली एयरलाइन एमिरेट्स की पहली परवाज थी, जिसने दुनिया में हवाई सफ़र और आसाइश के तसव्वुर को यकसर बदल दिया। और इस काम में उनकी मदद करने वाले कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की कौमी फ़ज़ाई कंपनी PIA सर फहरिस्त थी। आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की पॉडकास्ट और मैं हूं साद सुहेल। परवाज़ की रवानगी और मंजिल की मुनासबत से एमिरेट्स ने अपनी परवाज़ों का कॉल साइन मुंतखब किया, जो एमिरेट्स का E और कराची का K है, जो आज भी इस्तेमाल होता है। एमिरेट्स खलीज के खित्ते में सबसे पुरानी एयरलाइन गल्फ एयर से वजूद में आई, जिसकी काफी दिलचस्प तारीख है। गल्फ एयर की बुनियाद एक बरतानवी पायलट फ्रेडी बॉजवर्थ ने 1940 में रखी थी। 10 साल बाद बॉजवर्थ ने गल्फ एविएशन कंपनी लिमिटेड के नाम से एयरलाइन रजिस्टर करवाई, जो आज की गल्फ एयर का पुराना नाम था। इस बुनियाद पर खलीज के खित्ते की सबसे पुरानी एयरलाइन गल्फ एयर थी। सन 1973 में बहरीन की इमारत, जो अब मुमलिकत बन चुकी है, ने कतर की रियासत अबू धाबी और सल्तनत ऑफ ओमान के साथ मिलकर गल्फ एयर में ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन के हिस्से खरीदे और 1 जनवरी सन 1974 को इस नई कंपनी के मलकियती मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस नई कंपनी में इन चारों रियासतों के यकसां यानी 25% शेयर्स थे। यूं गल्फ एयर इन 4 रियासतों या ममालिक की परचम बरतार एयरलाइन बनकर उभरी। 1980 की दिहाई के इब्तदाई बरसों से ही गल्फ एयर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ सींग फंसा बैठी थी, जिसकी वजह मशरिक़ वस्ता में काम करने वाले पाकिस्तानी थे। चूँकि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में सस्ती उजरत पर काम करने वाले मजदूर खलीजी ममालिक में आ रहे थे, जिन्हें लाने और ले जाने का तकरीबन सारा काम PIA करती थी, जिसमें उसका मुकाबला गल्फ एयर से था। दुबई के मौजूदा हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दुबई एयरपोर्ट के लिए ओपन स्काई पॉलिसी रखी, जिसका मतलब ये था कि कोई भी एयरलाइन जितनी मर्जी चाहे परवाजें दुबई के लिए चला सकती थी, जिसका पूरा फायदा PIA उठाती थी। चूंकि गल्फ एयर की ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान के लिए अपनी परवाजों में इजाफा करे, इसलिए उसने पाकिस्तानी हुकूमत पर इस मकसद के लिए दबाव डालना शुरू किया, जिसे पाकिस्तानी हुकूमत ने PIA के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तरद कर दिया। जब गल्फ एयर की दाल पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं गली, तो उसने दुबई की हुकूमत पर इस मकसद के लिए दबाव डालना शुरू किया कि अपनी ओपन स्काई पॉलिसी पर नजर सानी करे, जिससे दुबई के हुक्मरानों ने इनकार किया। अगरचे अबू धाबी की हुकूमत गल्फ एयर में 25% शेयर्स की मालिक थी। जब यहाँ भी बात ना बनी, तो गल्फ एयर ने दुबई की हुकूमत को सबक सिखाने के लिए दुबई के लिए अपनी परवाजों की तादाद में नुमाया कमी कर दी। जहाँ गल्फ एयर दुबई के लिए इन दिनों हफ्तावार 84 परवाजें चलाती थी, वहीं उनमें निस्फ से भी ज्यादा परवाजें बंद करके हफ्तावार परवाजें 39 कर दी गईं। इस सूरत हाल में दुबई के हुक्मरानों को अपने फ़ज़ाई सफर पर इन्हिसार का अंदाजा हुआ, और ये बात भी उनकी समझ में आई कि वो कितनी जल्दी तन्हा किए जा सकते हैं। इसी दौरान खित्ते की एक और बड़ी एयरलाइन ईरान एयर मुल्क में आने वाले इस्लामी इनकलाब के नतीजे में सारी दौड़ से बाहर होना शुरू हो गई, और मैदान साफ देखकर दुबई के हुक्मरानों ने अपनी एयरलाइन शुरू करने के बारे में सोचना शुरू किया। इन दिनों दुबई एक रेगजार था, जहां चंद होटल थे, कोई बड़े टावर या शॉपिंग मॉल नहीं थे, ना ही आज की ख्वाबों की सरजमीन का उशर रशीद था। दुबई का दूसरा बड़ा मसला ये था कि उसका दुनिया से राब्ता ज्यादातर फिजाई था, जिस पर बैरूनी एयरलाइंस का कंट्रोल था। इसीलिए दुबई के हुक्मरानों ने सिंगापुर के नक्शे कदम पर ओपन स्काई पॉलिसी अपनाई हुई थी कि जिसका जी चाहे जितनी मर्जी परवाजें दुबई के लिए चलाए। इसलिए दुनिया की अक्सर एयरलाइंस मशरिक और मगरिब के दरमियान अपनी परवाजों के लिए दुबई रुक कर ईंधन भरती थी। इस मकसद के लिए दुबई की हुकूमत ने ब्रिटिश एयरवेज के साथ मिलकर 1959 में दुबई नेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी नाटा कायम की। इसे बेहतर बनाने के लिए दुबई के मौजूदा हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने 1978 में ब्रिटिश एयरवेज से एक सीनियर एहलकार का तबादला दुबई करने की दरख्वास्त की, और यह एहलकार कोई और नहीं बल्कि हवाबाजी की दुनिया की काया पलटने वाली शख्सियत मॉरिस फ्लैनेगन थे। नाटा की सूरत में दुबई की हुकूमत के पास दुनिया की एक बेहतरीन ट्रैवल एजेंसी और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी
और एक ऐसा निज़ाम था जिसमें एक एयरलाइन के इजाफे से काम बन जाता। गल्फ एयर की जानिब से इस इक़दाम के नतीजे में एक बात वाज़ेह थी कि फ़िज़ाई सफ़र के बगैर दुबई का वजूद बेमानी होगा, और दुबई के पास महदूद ऑप्शंस थे। या तो वो गल्फ एयर की हठधर्मी के आगे हथियार डालें या अपनी एयरलाइन शुरू कर दें। मॉरिस फ्लैनेगन एक बरतानवी कारोबारी शख्सियत थे और एविएशन की दुनिया का वसी तजर्बा रखते थे। नाटा से कबल वो ब्रिटिश एयरवेज, ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन और गल्फ एयर में काम कर चुके थे। 1953 में मॉरिस ने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन, जो बाद में ब्रिटिश एयरवेज बनी, में एक ज़ेर तरबियत इंतजामी मुआवन की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की, जिसमें रहते हुए उनका तबादला दुबई किया गया। मॉरिस ने जल्द ही दुबई के हुक्मरानों का एतमाद हासिल किया, और जब गल्फ एयर वाला बहरान पैदा हुआ तो शेख मोहम्मद बिन राशिद ने मॉरिस को 1984 में $1 करोड़ और 10 अफराद की एक टीम दी, जिसने खामोशी से एक एयरलाइन का बिजनेस प्लान तैयार किया। इस टीम में एमिरेट्स के मौजूदा सदर टिम क्लार्क भी शामिल थे। टिम क्लार्क इस मौके को याद करते हुए कहते हैं कि बिजनेस प्लान हाथ से लिखा गया था, जिसके 10 नुकात थे, और ये आज भी मेरे दराज के निचले हिस्से में मौजूद हैं। एमिरेट्स की मौजूदा सीनियर इंतजामिया की अक्सरियत की तरबियत मॉरिस ने की, हत्ता कि एमिरेट्स ग्रुप के चेयरमैन शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम भी शामिल हैं, जो मौजूदा हुक्मरान के चचा हैं। मॉरिस की मदद के लिए टीम में दुबई के हुक्मरान खानदान से नौजवान शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम को शामिल किया गया, जो कि एयरलाइन के चेयरमैन और सरबराह बनाए गए और अब तक हैं। इस खित्ते की जदीद और बड़ी एयरलाइंस में से एक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन थी, और मॉरिस नाटा की निस्बत से PIA और पाकिस्तान से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने कराची का रुख किया। PIA ने इस नई एयरलाइन को न सिर्फ तकनीकी और इंतजामी मदद फराहम की, जिसकी मदद से एयरलाइन के तसव्वुर से बुनियाद 1 साल में मुकम्मल हुई, बल्कि परवाज़ों के आगाज के लिए अपने 2 तैयारे भी लीज पर अमले समेत फराहम किए, जबकि 2 तैयारे दुबई ही की रॉयल एयर विंग ने अपने इस्तेमाल शुदा बोइंग 707 तैयारे फराहम किए। इसके बाद पहली परवाज की मंसूबा बंदी शुरू की गई, जिसके कप्तान फजले गनी और फर्स्ट ऑफिसर एजाज उल हक थे, जिन्होंने एयरबस के तैयारे को उड़ाकर दुबई से कराची लेकर जाना था। इस परवाज के लिए PIA ने अपना एयरबस A300 तैयारा दिया, जो सिर्फ 6 साल पुराना था, जो 21 अक्टूबर सन 1985 को एमिरेट्स के हवाले किया गया। अगले 3 साल तक यह तैयारा एमिरेट्स के पास रहा, और इसके साथ साथ PIA ने अपना बिल्कुल नया तैयारा बोइंग 737-300, जो इसने 1985 को जून में हासिल किया था, एमिरेट्स के हवाले किया। ये भी 2 साल तक एमिरेट्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। सर मॉरिस ने इस बारे में कहा कि हमने PIA से 2 तैयारे लीज पर हासिल किए, और 3 या 4 साल की मुद्दत में मुनाफा कमाकर हम अपने तैयारे खरीदने की पोजीशन में आ चुके थे। 25 अक्टूबर सन 1985 को वो दिन आया जब दुबई के शाही खानदान के अफराद, सहाफ़ी और मुसाफिर दुबई के हवाई अड्डे पर एमिरेट्स की पहली परवाज पर सफ़र करने के लिए पहुंचे। दुबई के हवाई अड्डे के रनवे पर एमिरेट्स के 4 तैयारे एमिरेट्स के शोरा आफाक रंगों वाली टेल के साथ खड़े थे। उनमें से इफ्तिताही परवाज के लिए एयरबस A300 को तैयार किया गया था, जो पाकिस्तानी रजिस्ट्रेशन में ही था। इस परवाज की तैयारी के लिए एमिरेट्स के फ़ज़ाई मेज़बानों की तरबियत का काम कराची में वाक़े PIA की अकेडमी में किया गया। इस परवाज पर एमिरेट्स ग्रुप के मौजूदा सरबराह अहमद बिन सईद अल मखदूम, मॉरिस फ्लैनेगन और चंद दूसरे खलीजी रईस मौजूद थे। परवाज पर मुसाफिरों के लिए PIA ही की मदद से तैयार किया गया पाकिस्तानी खाना पेश किया गया। परवाज कराची के पुराने बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंची, जो मौजूदा हवाई अड्डे ही का पुराना हिस्सा है और अब भी मौजूद है। और PIA अमले ने आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहा और फूलों के हार पहनाए। पाकिस्तान से अक्सरियती बैनुल-अक़वामी परवाजें कराची से जाती थी, जहां पर हुकूमत पाकिस्तान ने ओपन स्काई पॉलिसी अपना रखी थी, जिसका एमिरेट्स ने खूब फायदा उठाया। और एक ऐसा वक्त भी था कि एमिरेट्स रोजाना सिर्फ कराची के लिए 7 परवाजें चलाती थी, जबकि 2 से 4 परवाजें एमिरेट्स ग्रुप ही की एयरलाइन फ्लाई दुबई की थी। 14 जुलाई सन 1998 में एमिरेट्स ने कराची के बाद पेशावर, जबकि अगले ही साल इस्लामाबाद और लाहौर के लिए परवाजों का आगाज किया। सन 2013 में एमिरेट्स ने सियालकोट के लिए परवाजें शुरू की और 2015 में मुल्तान के लिए परवाजें शुरू की, मगर 2018 के इख्तिताम तक ये बंद कर दी गईं। इन दिनों एमिरेट्स पाकिस्तान के लिए 53 परवाजें चलाती है, जिससे मुल्क के 5 शहर दुबई और दुनिया के दूसरे ममालिक से मुंसलिक होते हैं। और एमिरेट्स के साथ इसी की कंपनी फ्लाई दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरलाइंस इत्तेहाद और एयर अरेबिया भी पाकिस्तान के लिए परवाजें चलाते हैं।
गल्फ के खित्ते के लिए मॉरिस फ्लैनेगन मसीहा बनकर आए थे, जिन्होंने इस खित्ते और हवाबाजी की दुनिया ही बदल कर रख दी। जहां एमिरेट्स ने गल्फ की इजारादारी को तोड़ा, वहीं उसके साबिक हिस्सेदारों में से कतर, अबू धाबी और ओमान ने अपनी अपनी एयरलाइंस शुरू की और यूं गल्फ एयर उनके सामने सिमटते सिमटते एक बहुत ही छोटी एयरलाइन बन गई। मगर सबसे ज्यादा बदकिस्मती PIA के हिस्से में आई और PIA के बुरे दिनों का आगाज एमिरेट्स के अच्छे दिनों के साथ ही हो गया। 1985 के बाद से PIA के हालात वाज़े तौर पर बिगड़ते गए और हालत यहाँ तक पहुँच गई कि कराची, जहाँ की ट्रैफिक के लिए गल्फ एयर के साथ सारा तनाज़ा खड़ा हुआ था, वो PIA और गल्फ दोनों के हाथ से निकल गया। जहां एमिरेट्स की रोजाना 7 परवाजें चलती थीं, वहीं PIA की बमुश्किल 1 परवाज रोजाना चलती थी, वो भी एमिरेट्स की एक परवाज के निस्फ मुसाफिरों की तादाद के बराबर। अब हालत यह है कि दुबई पाकिस्तान की किसी भी एयरलाइन का मुनाफा बख्श या पसंदीदा रूट नहीं है और बहुत ही कम तादाद में परवाजें पाकिस्तान से दुबई के लिए चलाई जाती हैं और इस रूट पर मुकम्मल इजारादारी एमिरेट्स ग्रुप की है। सिर्फ एमिरेट्स इन 35 सालों में पाकिस्तान से 2 करोड़ 80 लाख मुसाफिर ले जा चुकी है। PIA बजाय सीखने और तजदीद और इस्लाहात पर अमल करने के बहरानों का शिकार होती रही। सबसे अहम बात यह है कि एमिरेट्स ने जिस इंतजामिया के साथ एयरलाइन शुरू की थी, वो लोग आज भी एयरलाइन चला रहे हैं। इस दौरान PIA के दर्जनों की तादाद में सरबराह आए और गए और इन सब के साथ पॉलिसी बदलती रही। यूं PIA की मदद से और उसके वसाइल और तजर्बे से शुरू की जाने वाली एमिरेट्स ने उसकी अच्छाइयाँ अपनाई, उन्हें बेहतर अंदाज में तजदीद के साथ पेश किया और बिलाखिर इसे उसी के मैदान में शिकस्त दे दी। इस पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट के मुसन्निफ हैं सहाफ़ी ताहिर इमरान, जिनका तहरीर करदा आर्टिकल पढ़ने के लिए आप विजिट कर सकते हैं bbcurdu.com।